नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बढ़ती आस्था, बढ़ता निवेश, देवभूमि के दंगल में आज इसी पर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सशक्त उत्तराखंड की ओर कदम बढ़ा रहे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार निरंतर बढ़ रहा है। राज्य में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ने से राज्य की आर्थिकी मजबूत हो रही है। प्रदेश की देश और दुनिया में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा ने इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इस सीजन में अब तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। पिछले सीजन में 2022 में यह आंकड़ा 42 लाख को पार कर गया था, जबकि इस बार चारों धामों में बर्फबारी और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। इस सीजन में अभी 1 माह का समय और बचा है। ऐसे में यह आंकड़ा नया इतिहास बना सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं का आंकड़ा करोड़ को भी पार कर जाएगा, जिससे राज्य की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। वहीं एक तरफ जहां चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश में लोगों को राज्य में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निवेश को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। सीएम धामी का दुबई पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है। मुख्यमंत्री ने भारतीय उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों से बैठक कर उत्तराखंड में निवेश की अपील की। सरकार को पूरी उम्मीद है कि दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य में बड़ा निवेश आएगा। अब तक 40,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन होने का सरकार ने दावा किया है। वहीं सरकार ने समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि पर्यटन की गतिविधियां बढ़ने और राज्य में निवेश आने से राज्य की आर्थिकी और मजबूत होगी। राज्य का विकास तेज गति से होगा। वहीं इस मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ रही है। राज्य में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ने से राज्य की आर्थिकी मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में राज्य की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा ने इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इस सीजन में अब तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख पार हो गया है। पिछले सीजन में 2022 में ये आंकड़ा 42 लाख को पार कर गया था, जबकि इस बार चारों धामों में बर्फबारी और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। इस सीजन में अभी 1 माह का समय और बचा है। ऐसे में ये आंकड़ा नया इतिहास बना सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 करोड़ के भी पार जाएगा, जिससे राज्य की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत और सरकार की ओर से किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों की बदौलत चारधाम यात्रा ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने आंकड़ों के बजाय श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों पर ध्यान देने की सरकार से मांग की है। नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा। जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बार बार उत्तराखंड आए हैं, इससे जो उत्तराखंड का पर्यटन है, खासकर जो चारधाम यात्रा है, उसमें कई गुना जो है मतलब इजाफा हुआ है। निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में जो ये 50 लाख का आंकड़ा है, लगभग मेरा ये मानना है कि आने वाले वर्षों में ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ लोगों का होने की पूरी संभावना है। पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रदेश के हित में और प्रदेश के आर्थिकी को मजबूत करने के हित में लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में उनका अभी एक विदेश दौरा भी चल रहा है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर इन्वेस्टर आएँ, उत्तराखंड में निवेश करें और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको भी आर्थिक रूप से उनको रोजगार मिले। पीठ थपथपाने का काम कर रही है। उन यात्रियों से तो पूछिए जो क्या अनुभव लेकर के उत्तराखंड से गए हैं। चारधाम यात्रा में लगातार अव्यवस्थाएं थी। आपने देखा कि स्वास्थ्य सेवाएं तो दूर दूर तक नज़र नहीं आई। तमाम तीर्थ यात्रियों की जो है शुरुआत में ही मौतें हुई और ये सिलसिला लगातार चलता रहा।
लोगों को जो है यात्रियों को रहने खाने की जो समस्याओं का सामना करना पड़ा। केदारनाथ जी में जो है दर्शनों के लिए जो है कितनी लंबी लंबी कतारें थी, क्या अनुभव लेकर के यात्री गए, वो तो उन्होंने अपनी वीडियो बना करके जो है वायरल करने का काम किया। राज्य की छवि तब सुधरती, हम इस यात्रा से तब जाकर के अच्छे अनुभव लेते। अगर तीर्थ यात्रियों को कोई जो है खराब अनुभव नहीं होते, उनको जो है व्यवस्थाओं से न जूझना पड़ता, जो है ट्रांसपोर्ट तक की व्यवस्था सही नहीं थी, यात्री जो है खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर थे। तो आप रिकॉर्ड खेल रहे हैं और जो तीर्थ यात्री खराब अनुभव लेकर के जा रहे हैं उससे राज्य की अच्छी छवि बन रही है। आप बताइए। वहीं एक तरफ जहां चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश से लोगों को राज्य में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निवेश को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। सीएम धामी का दुबई पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है। मुख्यमंत्री ने भारतीय उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों से बैठक कर उत्तराखंड में निवेश की अपील की। सरकार को पूरी उम्मीद है कि दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य में बड़ा निवेश आएगा। अब तक 40,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन होने का सरकार ने दावा किया है। वहीं सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि पर्यटन की गतिविधियां बढ़ने और राज्य में निवेश आने से राज्य की आर्थिकी और मजबूत होगी, राज्य का विकास तेज गति से होगा। वहीं विपक्ष ने सरकार के इन विदेशी दौरों को फिजूल खर्ची बताया है। साथ ही 2018 में हुए इन्वेस्टर्स समिट का हिसाब किताब जारी करने की मांग की है। ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ दुबई में हूँ। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। इस प्रकार से आप लोगों ने सब लोगों ने हमारे यहाँ पर अपनी संस्कृति से आप सब जुड़े, आप सब लोगों ने जिस प्रकार हमारी माताओं ने, बहनों ने, सभी बहनों ने यहाँ पर अपने कल्चर का आज भी जिस प्रकार आप जुड़े हुए वो हम सबको एक गौरव की अनुभूति कराता है। और आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति, जिसमें उत्तराखंड समेत भारतवर्ष के अनेकों राज्यों के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो सपना शीघ्र ही साकार होने वाला है। देखिए, इन्वेस्टर मीट को लेकर के धामी सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, खूब विज्ञापनबाजी हो रही है, इवेंट जो है अब आयोजित होगा, विदेश दौरे भी खूब हो रहे हैं। लेकिन इन विदेश दौरों से जो है उत्तराखंड को हासिल क्या हो रहा है? आप बताइए। लंदन दौरे पर मुख्यमंत्री जी गए थे, वहाँ पर आप गाजियाबाद की कंपनी से लंदन में जो है MOU कर रहे हैं। अगर हमारी देश की कंपनियों से विदेश में जो है आपने MOU करने हैं, तो आप जनता की गाड़ी कमाई इन विदेश दौरे पे क्यों लुटा रहे हैं? और आपको हम पहले ही कह चुके हैं कि 2018 में जो इन्वेस्टर मीट आपकी सरकार ने आयोजित किया था, तब भाजपा की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया था। सरकार ने दावा किया था कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए धरातल पर उतरेगा तो उत्तराखंड में कोई बेरोजगार नहीं होगा, 7 लाख जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार मिलना तो दूर, लगातार उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। 270 लोग उत्तराखंड से प्रतिदिन पलायन कर रही है, आप ही के पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है। कुल मिलाकर सशक्त उत्तराखंड की ओर कदम बढ़ा रहे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं धामी सरकार की ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर वर्ष 2022-23 में 3.02 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार के ही मुताबिक राज्य की विकास दर बढ़कर 7.09% हो गई है। ऐसे में क्या माना जाए कि सरकार का अनुमान सही दिशा में बढ़ रहा है? क्या रिकॉर्ड श्रद्धालुओं का आना और दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राज्य की आर्थिकी को और मजबूत करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दुबई दौरा है।
इससे पहले लंदन दौरा था जिसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे और अब दुबई दौरा है जिसको लेकर फिर विपक्ष एक बार सरकार पर हमलावर है। और ये जो इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है इसको लेकर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को एक इवेंट करार दिया जा रहा है। अब ये कार्यक्रम जब दिसंबर में होगा ये तो तब पता चलेगा कि ये कार्यक्रम एक इवेंट बनकर रह गया है या फिर वाकई उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ रहा है। हालांकि दुबई दौरे की बात करें तो धामी जी का एक वीडियो भी आया जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो दुबई में है, क्योंकि वहां पर अभी भी उत्तराखंड की संस्कृति की एक झलक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब बात करें चारधाम यात्रा की तो उसमें रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं जिसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है। इसका भी विरोध विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश रस्तोगी जी प्रदेश महासचिव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जपेंद्र जी आपसे ही करेंगे। एक और जहां पर चारधाम यात्रा के सफल आयोजन को जिस तरीके से ये यात्रा हुई है उसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और विपक्ष कह रहा है कि चारधाम यात्रा तो हर साल हो रही है, आदि अनंत कालों से चली आ रही है, तो इसका क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं। दूसरी बात यह कि धामी जी दुबई दौरे पर हैं, इससे पहले लंदन दौरे पर थे और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया और अब दुबई जाकर जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा विपक्षी दलों का कहना। तो सबसे पहले इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। जपेंद्र जी जपेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, जपेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनकी आवाज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तब तक राजेश रस्तोगी जी का रुख करते हैं। राजेश जी, विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है चारधाम यात्रा को लेकर भी और धामी जी के दुबई दौरे को भी लेकर। विपक्ष सवाल खड़े ही नहीं कर रहा, विपक्ष सरकार को सच्चाई का आईना दिखाने का भी काम कर रहा है और विपक्ष की जिम्मेदारी भी है सरकार को आईना दिखाए। बड़ी अच्छी बात है, पिछली बार भी डिबेट हुई थी, बहुत अच्छी बात है। इस बार जो है आंकड़ों की भी बात आई है, जो हमारे प्रदेश में यात्री आए हैं चारों धाम यात्रा में 50 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। ये तो हो गई, हर साल इसमें बढ़ना ही है, यात्रियों को आना ही है लगातार। हरिद्वार का जो कांवड़ मेला है उसी में ही देख लो कितने लोग आते हैं और हर साल 1-2 लाख लोग बढ़ते हैं। और ये हम सब के लिए अच्छी भी बात है उत्तराखंड के लिए कि चारों धाम यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर के आए और वो अच्छा मैसेज लेकर के अपने घर जाएं। और कई उद्योगपति तो हमारे देश के अंदर ही ऐसे हैं जो उत्तराखंड को सहयोग कर सकते हैं अगर प्रयास किया जाए। कोई शक नहीं है, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होने के नाते अपने सूबे के लिए हम सब के लिए अच्छा करेंगे और ऐसा होना भी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी उनके कार्य के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करती है कि उनको सफलता मिलनी चाहिए। और उत्तराखंड के विकास की जहां तक बात है, हमेशा कांग्रेस पार्टी का सहयोग रहा है और रहेगा भी। हमारे नेतागणों ने तो तारीफ भी की है मुख्यमंत्री के कार्यशैली की। लेकिन सवाल इस बात का है, एक तरफ हम इन्वेस्टर को ला रहे हैं, समिट होने वाली है, बड़े हम काम करेंगे, दूसरी तरफ पिछले 7 साल से शुगर मिल इकबालपुर किसान का भुगतान नहीं कर पा रही है। इकबालपुर शुगर मिल बिकने के कगार पे पहुंच चुकी है। डोईवाला शुगर मिल में कितने कर्मचारी आप देखो काम करते हैं, तो किसान का पेमेंट नहीं कर पा रही है। तो ये चीजें भी हमारे सामने राजेश जी नए उद्योग खूब लगने। राजेश जी रुक जाइए जरा, मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, विपक्षी दलों का क्या प्रॉब्लम है। नहीं, एक सेकंड रुकिए जरा राजेश जी, पूरा मौका मिलेगा आपको अपनी बात पूरा करने का। मेरी बात सुनिए पहले, मुझे ये बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आता सरकार क्या नहीं कर रही है। वो ठीक बात है कि आप उन मुद्दों को उठाते हैं, बहुत बढ़िया बात है।
लेकिन जो कर रही है या जो अच्छा कर रही है उसको अप्रिशिएट करने में विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? और नहीं अप्रिशिएट कर सकते हैं आप तो फिर उसकी इस तरीके से फजीयत तो ना करिए। 4 धाम यात्रा जो है वो देश विदेश से लोग आते हैं, अगर आप ही बुराई करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे? बाहर के लोग तो आलोचना करते ही हैं, रो करके जाते हैं, अधिकारी कितना देखिए नहीं राजेश जी, देखिए नहीं, अगर देखिए आदि अनंत कालों से ये यात्रा चली आ रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार को इसका क्रेडिट ले लेना चाहिए, क्योंकि यात्रा तो होगी, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो व्यवस्था सरकार कर रही होगी ना, जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं। अरे भाई 50 लाख आदमी हमारे उत्तराखंड राज्य में आ रहा है, आने वाले समय में 2 करोड़ तक की संख्या होगी। आऊंगी मैं जपेंद्र जी इसके बाद। ये तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, कोई सी भी सरकार हो। मैं बात कर रहा हूं, अभी मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं दुबई में, उससे पहले भी लंदन होकर के आए हैं। मैं ये कह रहा हूं, सरकार अच्छा काम कर रही है, बाहर जाकर के पैसे की व्यवस्था जुटा रही है, उद्योगपतियों को ला रही है, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जो पुराने उद्योग हैं वो बंद नहीं होने चाहिए, सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ये वाजिब सवाल है आपका, मैं इस पर जवाब लूंगी मैं जपेंद्र जी से। रुकिएगा जरा जपेंद्र जी, देखिए पहली बात तो ये कि 4 धाम यात्रा का पूरा क्रेडिट सरकार कैसे ले सकती है? भाई ये लोगों की आस्था है, लोग आएंगे, आप नहीं भी व्यवस्था करेंगे, लोग मर कट कर आएंगे, लेकिन आएंगे क्योंकि उनकी आस्था है। अब अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि ऐसा नहीं है कि सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है, लेकिन 50 लाख लोग अगर 4 धाम आ रहे हैं और आगे ये यात्रा का आंकड़ा बढ़ेगा तो मुझे लगता है सरकार को अगले साल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आगे जाकर लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, बाद में ये ना कहना पड़े कि इतने ज्यादा लोग आ गए इसलिए व्यवस्था नहीं हो पा रही, और ये जिम्मेदारी है आपकी। दूसरी बात, दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई दौरे पर धामी जी हैं और उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आप लंदन गए तो क्या लेकर आए और अब आप दुबई गए हैं तो क्या लेकर आएंगे? क्या जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? अभी हम कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को सुन रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी दुबई जाने वाले हैं, तो उन तक जानकारी नहीं है, तो शायद जब तक उनके पास जानकारी आएगी तो 12, 15, 18 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट दुबई में हो चुका है और बाकी आज के दिन और हो जाएगा। तो जब हमारे साथी प्रवक्ताओं को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो इट मीन्स के ये कांग्रेस की जिस तरह की राजनीति है इसे वैसे ही चलने देते हैं और उसकी हम चिंता नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि ये कांग्रेस चिंता करे। उन्हें पता है कि वो दौरे पर है। दूसरी बात है अब यात्रा की, तो सरकार ने कब कहा कि आप हमें क्रेडिट दीजिए? हम कौन होते हैं क्रेडिट लेने वाले? युगों से, सतयुग से, द्वापर से, आपके प्रवक्ता ये चीख कर कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आने लगे हैं तब से लोगों का आना शुरू हो गया है। ये तो गलत बात है ना। आप हमारा वक्तव्य तो पूरा होने दीजिए। हमने तो पॉजिटिव चीज कह दी ना इन सब लोगों को खुश करने के लिए कि भाई हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, युवा मुख्यमंत्री है, तो वो अपना दायित्व समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं कि यात्रा रूट पर बेहतर से बेहतर सुविधाओं का प्रयास किया जाए, उसे धरातल पर उतारा जाए। आज 50 लाख का आंकड़ा पार हो गया यहाँ देवभूमि में तीर्थ यात्रियों का, और अभी 12-15 लाख और रजिस्ट्रेशन पड़े हुए हैं। तो एटलीस्ट ये सोचिए कि इस सत्र में हमारे पास कम से कम 70 लाख यात्री यात्रा कर जाएंगे और अगले साल ये 1 करोड़ का आंकड़ा हम छूने के बहुत करीब हैं। और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हमारा यात्रा रूट सुगम हो रहे हैं, कनेक्टिविटी अन्य देश के अन्य हिस्सों से उत्तराखंड की बेहतर होती चली जा रही है, चाहे वो हवाई मार्गों की ले लें, चाहे हम मोटर वाहनों की ले लें, या हम रेलवे की ले लें। अब प्राणप्रयाग तक रेल भी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। तो हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री इस प्रयास में है कि जब तक हमसे बाबा भोलेनाथ उत्तराखंड में राजनीतिक रूप से सेवा लेना चाहते हैं तब तक हम इतना बेहतर कर दें कि जनता हमें याद रखे, श्रद्धालु हमें याद रखें।
ठीक है, कुछ खामियां रह जाती है, उसकी आलोचना की भी जानी चाहिए, हम उसे सहज स्वीकार भी करते हैं। अगर आलोचना नहीं होगी तो सुधार कैसे होगा? तो आलोचनाओं के बाद ही सुधार की ओर सरकार बढ़ती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों को नहीं पता कि उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, कितनी आ रही है। तो ठीक है, आ रही है, आने के बाद धरातल पर काम होगा तो आप देखिएगा और अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना। शांति प्रसाद हम लोग भी कांग्रेस के अच्छे कार्यों की प्रशंसा ठीक है, सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद वापस इस पर चर्चा करें। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं? धामी का दुबई दौरा और चार धाम यात्रा का क्रेडिट। ये बात आम जनमानस को समझनी चाहिए कि सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है उत्तराखंड। पूरे भारत में जहां भी सनातनी रहता है वो अपने चार धाम में अपने आराध्यों के दर्शन करने के लिए आता है। और आप देख भी रहे हैं कि राज्य में हर वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। सरकार भी बता रही है कि पिछली बार 42 लाख थे, इस बार 50 लाख क्रॉस कर गए। ये इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर सनातन धर्म की आस्था का केंद्र उत्तराखंड होने के कारण हर वर्ष यात्राओं में अपने आराध्य को देखने के लिए आते हैं लोग। जनसंख्या उसमें वृद्धि भी हो रही है। 50 लाख का आंकड़ा सरकार ने बताया, अच्छी बात है। दूसरा बिंदु कि सरकार के मुखिया घर घर भटक रहे हैं कि देश देश भटक रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए लेकर आएंगे। अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है। पहले बिंदु में मैं आपको बता दूं, 42 लाख लोगों को यात्रा में जब वो पिछले वर्ष आए थे तब भी ऋषिकेश में जाम था, लाठी भांजी जाती थी तीर्थयात्रियों पर और उनको ऋषिकेश में घुसने नहीं दिया जाता था। उनको जो है रास्ता डाइवर्ट करके भानियावाला से थानों होते हुए उनको जो है ऋषिकेश पहुंचाया जाता था। उसमें जो अव्यवस्थाएं होती थी, जाम और परेशान जब होते थे तो कड़वे अनुभव लेकर वो जाते थे। और केदारनाथ में जिस तरीके से सड़कों का जाम होना, घंटों लाइन पे लगना, पुलिस के द्वारा उत्पीड़न करना, ये पिछले वर्ष भी था, इस वर्ष भी है। मैं इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब 42 लाख लोग परेशान हुए तब भी सरकार ने पीठ थपथपाई, ये बताने को तैयार नहीं हुए कि ऋषिकेश में ही जाम लग गया तो यात्रा कहां से आपने यात्रियों को सुविधाएं दी। पानी की बोतल 20 रुपए की जगह 200-200 रुपए में पिछले साल भी बिकी। आप ही लोगों ने वो अव्यवस्थाएं भी दिखाई। कहने का मतलब है ये जब आपको पता है कि हर साल जपेन जी सारे रिएक्शंस के बाद आऊंगे और जब आपको पता है कि हर साल यात्री बढ़ेंगे तो उसके लिए आपके पास प्लान क्या है, क्या सुविधाएं दी। 50 लाख यात्री आ गए, आपने कह दिया बहुत अच्छा हो गया, मगर उनको जो अव्यवस्थाएं झेलनी पड़ी, ऑल वेदर रोड में जिस तरह सड़कें टूटी और जो जाम रुद्रप्रयाग और श्रीनगर से शुरू हुआ वो केदारनाथ और बद्रीनाथ तक रुका नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डिबेट के हिस्से बने हैं। सरकार की किरकिरी हुई है पूरे देश में। अब दूसरे बिंदु पर आप आ जाइए। हम ऐसे नहीं कहते ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही थी और 6 महीने में उत्तराखंड के प्रत्येक लड़के को रोजगार से जोड़ने की बात कही थी। मैं पूछना चाहता हूं वो 1.25 लाख करोड़ रुपए कहां है और क्यों लड़के सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए। उत्तराखंड के अंदर कर्ज की ऐसे हालात हो गए कि ये पहला राज्य है जहां कमाई हमारी और कर्जा हम पर ज्यादा हो चुका स्थिति हो गई। और अब देखिए लोकसभा चुनाव हैं, अब जुमलों की बयार बहेगी और वो जुमलों की बयार आपने इंग्लैंड में मुख्यमंत्री के मुंह से सुना कि हम 2.5 लाख करोड़ रुपए लेकर आएंगे। और जब 2.5 लाख करोड़ का पतीला खुलकर जब जनता के सामने आया तो पता लगा गाजियाबाद का एक ऐसा कंपनी मालिक जिसकी अपनी खुद की कोई इतनी राजनीतिक और ताकत नहीं थी, उसको आपने यहाँ उषा रोपे वाले को के साथ साइन कर दिया। तो वो इंग्लैंड में क्यों किया, वो यहीं कर लेते देहरादून में बुला के, मगर क्योंकि आंख में धूल झोंकनी थी जनता की और वाई लूटनी है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। अब ये दुबई चले गए, दुबई में जाके क्या बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच में हूं, मैं दुबई में नहीं हूं। अरे भाई ये सुनने के लिए तुम गए, सुनाने के लिए उनको गए हो क्या? 2.5 लाख करोड़ रुपए में कौन कौन सी कंपनियों के साथ आपके साइन MOU हुए
आप इसकी लिस्ट तो बताइए। चलिए, और ठीक है, क्या शांति वर्क है प्रसाद उनकी, ये जी। तो बताइए। शांति ये प्रसाद ना जी। बताकर, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, ऐसी ठीक बात है। खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। ये ना बताकर केवल चुनाव से पहले जनता को धोखा देना ये ठीक नहीं है। इनकी राजनीतिक चालों को यदि समझना है तो एकता विहार में जाइए। उत्तराखंड का नौजवान सड़कों पर बैठा है इस बात को लेकर के हमारे रोजगार को बेचना बंद कीजिए, संसाधनों को बेचना बंद कीजिए, हमें ठीक है, रोजगार दीजिए। चर्चा को आगे रोजगार बढ़ाएंगे। हम आप दे सभी नहीं रहे। हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद शांति प्रसाद जी मैं आऊंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देखिए यशी जी, जो आंकड़ा 50 लाख का बताया, बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड में लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और वो स्वाभाविक भी है यशी जी, क्योंकि जो लोग जाते हैं और जो हमारी आस्था है, जब जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो जो है वो आस्था बढ़ रही है, तो लोग आएंगे ही। और देखिए आज का नहीं, ये पुरातन से है, हमारे 4 धाम है, सबकी आस्था है उनके प्रति, सनातन धर्म के प्रति। और देखिए जो बीजेपी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, तो मैं फिर कहूंगी कि बीजेपी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगी यशी जी, देखिए जब संख्या लगातार बढ़ रही है तो राजस्व भी बढ़ रहा होगा। जब राजस्व बढ़ रहा है तो फिर कर्ज कम होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जब एक तरफ हमारा पैसा बढ़ रहा है, हम राजस्व को बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं, तो फिर हमें कर्ज को घटाने की ओर भी देखना चाहिए ना। वो आंकड़ा घटता देखना चाहिए, लेकिन वो उत्तराखंड में दिखाई नहीं दे रहा जब जा रहा है, तो हम कर्ज को कम नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर जब लगातार पर्यटन बढ़ रहा है, हम बार बार बात करते हैं, तो हम उस पर्यटन में हम और राजस्व को बढ़ा सकें। आप ही के चैनल पे करके कई डिबेट की और लगातार रही। तो देखिए जब तीर्थ यात्री इतना उत्साहित हैं और सब उत्तराखंड आना चाहते हैं, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसे प्रदेश में है जो 4 धाम जहां स्थापित हैं। तो देखिए इस पर सरकार को क्या बताया, 42 लाख पहले था, तो सोचना चाहिए था इस बार और ज्यादा जाएगा। तो आप एक ऐसा रोड मैप तैयार कीजिए जो करके जो यहाँ से तीर्थ यात्री जाते हैं वो ना जाए, उसके लिए एक प्लान बनाइए, क्योंकि आप सरकार को पता है। और ये चीज देखिए, किसी की भी सरकार हो, आज भाजपा की सरकार है, कल किसी और की सरकार हो, और सबको इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि एक राजस्व का जरिया है। दूसरी चीज यशी जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी गए, कहा जब उत्तराखंड जैसा अनुभव हो रहा है वहां पर, तो देखिए आप उत्तराखंड में जो युवा आज सड़कों पर बैठे हैं, उस अनुभव को भी उनको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि जब हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे बहुत उद्योग के साधन हम लेकर के आएंगे, पहले भी 2018 में किया, तो आज युवा सड़कों पर क्यों है, इसका जवाब आखिर कौन देगा? पलायन जो रुक नहीं रहा है उसका जवाब कौन देगा? वो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि आप कर तो सब कुछ रहे हैं, आप कहते सब कुछ है कि हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उसे सहज स्वीकार कर लेंगे। जिस दिन हमारा युवा हमें सड़कों पर बैठा हुआ यशी जी दिखाई नहीं देगा, उसको रोजगार मिल जाएगा, हम मान लेंगे कि आप काम कर रहे हैं। जिस दिन महिलाएं सड़कों पर प्रसव नहीं करेंगी, हम मान लेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेटर उत्तराखंड की हो चुकी हैं। जिस दिन गाँव के लोग गांव तक सड़कें पहुंच जाएंगी और 20-20, 25-25 चलिए ठीक है संगीता जी, आपका शायद नेटवर्क इशू है। कैसे विश्वास काम कर रहे हैं, क्योंकि हम केवल फाइलों तक उसको सीमित करके उसकी वाहवाही नहीं कर सकते। ठीक है, हम वापस आएंगे आपके पास। गिरजा शर्मा जी का रुख करना चाहेंगे। गिरजा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एक और जहाँ 4 धाम यात्रा में निवेश लगातार बढ़ा है, राजस्व बढ़ा है, माफ कीजिएगा, और जो दूसरी ओर दुबई में निवेश की बात कही जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए धामी जी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। चल आपने, जब हम जम्मू कश्मीर जाते हैं वैष्णो देवी यात्रा पे, तो हम बोलते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हाँ जी। ऐसे ही जो भक्ति है, जो भक्त लोग हैं वो तो आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। लेकिन जब हम वहां पर जाते हैं श्राइन, तो हम ये भी देखते हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है श्राइन बोर्ड की। वहां पर यात्रा बहुत सुविधापूर्ण है और बड़ा अच्छा लगता है जाने में और आने में कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा वहां पर व्यवस्था कर रखी है। अच्छी सड़कें हैं, अच्छा चलने के लिए है, जब पैदल चलो तो मालिश करने वाले भी हैं। ये सब बातें जो है श्राइन बोर्ड की
त्रिवेंद्र रावत जी ने शुरू की थी एक बार एक बोर्ड बनाने की, लेकिन उसका यहाँ के पंडितों ने खैर काफी विरोध किया उसका। लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार को फिर भी दायित्व है कि वो उसकी व्यवस्था को अच्छे से अच्छा रखे, और जितना रखेगी उतना अच्छा यात्रा और सुगम होगी। जहां तक 50 लाख का है आंकड़ा, बहुत बढ़िया आंकड़ा है इस बार, और ये हर साल बढ़ेगा क्योंकि भक्त लोग तो आने ही है। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि अगर सुविधा ज्यादा हो तो लोग अपने बीवी बच्चों को भी लाते हैं। जैसे माना मेरी इच्छा है केदारनाथ जाने की, वाइफ कहने लगी मुझे नहीं जाना, लेकिन जब मैं कहूंगा बच्चों को कहूंगा कि सुविधा बहुत अच्छी है, आपको ना ठहरने की दिक्कत आएगी, ना खाने की दिक्कत आएगी, ना यात्रा, सड़कों में बहुत बढ़िया सड़कें हैं, तो फिर पूरा परिवार जाता है। कई बार भक्त के साथ उसके साथी दोस्त लोग भी जाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई अब चलो, अब सुविधा ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सुविधाओं की खाली भक्ति से ही काम चलेगा, सुविधाएं भी बढ़िया होंगी तो आदमी मोटिवेट करता है, एक दूसरे परिवार को भी करता है, दूसरों को भी कहता है भैया आप सब मिलके चलो। बिल्कुल गिरधर जी, देखिए कई बारी अगर हम फैमिली में बात करें तो इस तरीके के कन्वर्सेशंस होते हैं कि जैसे मेरे पापा भी अगर कहीं जाएंगे तो वो ये बताते हैं कि वहाँ पे ना ये अच्छा नहीं है, इससे तुम रहने दो, हम अकेले होकर कहाँ तुम वहाँ जाकर परेशान होगी, मत जाओ। तो इस तरीके की भी चीजें होती है। तो बेहतर सुविधाएं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है, इसलिए लोग कहते हैं कि भक्त तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार सड़कें दे रही है, 4 धाम की जो सड़कें बन रही है ठीक है, अभी चूंकि अभी बनी है तो कुछ ना कुछ कटान के या कुछ ना कुछ कच्ची जो पहाड़ होते हैं वो टूटते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिपेयर भी होंगे, है ना। जैसे अब ये ऊषा मेट्रो से हुआ है तो अब वो फ्लाईओवर, वो रोपवे बनेंगे, तो रोपवे से भी जब आपकी सुविधा मिलेगी यात्रा के लिए, जरूरी नहीं है कि सड़क से ही जाएं, आपको कुछ जगह जाके पैदल चलने से बचने के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जाते डर के मारे कि हमें वहां पर पैदल चलना पड़ेगा या घोड़े पे उस पर बैठना पड़ेगा, लेकिन जब रोपवे होंगे तो उससे भी यात्रा बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि सुविधाओं से यात्रा नहीं बढ़ती। और जैसे हरिद्वार में सरकार पैसा लगाती है तो जो कांवड़िए आते हैं उनको सुविधा मिलती है। अब पहले घाट बहुत कम थे, तो अगर इतनी भीड़ में घाट हो, अगर जितने करोड़ लोग, 1 करोड़ के आसपास लोग आने लगे हैं, अगर घाट छोटे होते पहले की तरह, जितने बड़े घाट अब उसमें बनाए गए हैं कुंभ में, अगर वो कुंभ में घाट ना होते तो अभी यात्रा आपकी बहुत दिक्कत आ जाती संभालने के लिए, क्योंकि एक ही जगह पर जब 1 करोड़ लोग आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर कई घाट बने होंगे अच्छे तो उसमें फैल जाएंगे लोग, सुविधा व्यवस्था करने में आसानी होती है। जहां तक मैंने अभी तक ये सुना था कि क्या नाम, डबल इंजन की सरकार, लेकिन मुझे इस बार एक अच्छा लगा कि लोग डबल धामी भी हो गए हैं। एक धामी जो मुख्यमंत्री हैं और एक धामी जो अब सरकार की बड़ाई भी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से जो है यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ का वो बढ़ेगा। तो ये डबल धामी को भी आप कह सकते हैं कि ये सरकार की उपलब्धि है कि जो डबल धामी, और एक और विधायक ने भी बड़ाई करी है कि प्रधानमंत्री के बार बार आने से, इस बार तो नए क्षेत्र में गए हैं कुमायूं में, उनका ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री जैसा शख्सियत आता है तो लोगों का आकर्षण बढ़ता है उस तरफ कि बेटा प्रधानमंत्री जा रहा है तो नेचुरली सुविधाएं बढ़ी होंगी, वहां पर सरकार ने कुछ ना कुछ काम किए होंगे तभी प्रधानमंत्री आ रहा है। और आगे भी योजनाएं चूंकि वहां पर नई नई आई हैं तो यात्रा बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा, इसमें 2 राय नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जी नहीं कंटिन्यू करिए, फटाफट अपनी बात को पूरा करें। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब जैसे त्रिवेंद्र रावत के टाइम पे 1.25 करोड़ के वो हुए थे MOU साइन, प्रायोजित थे, लेकिन उनमें से कितने धरातल पर उतरे, कितने वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत देखिए विपक्ष का यही मसला है, विपक्ष तो यही कह ही रहा है कि भाई त्रिवेंद्र रावत सरकार में क्या हुआ, अब आप इसको अगर महज एक इवेंट बनाकर, लेकिन मुझे लगता है ये भी गलत है कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार का देखिए रुख अलग था, धामी जी का अपना काम करने का अलग तरीका है, और यही वजह है कि त्रिवेंद्र रावत जी ज्यादा टाइम के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब धामी जी हैं, और धामी जी अगर बेहतर कार्य करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा है ज्यादा से ज्यादा। मेरा ये कहना है कि अगर MOU फाइनल नहीं हुए कुछ तो उसका मतलब ये नहीं कि सरकार उस पर रुक जाएगी या आगे तैयारी नहीं। मेरा मतलब ये है कि सरकार को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, तभी तो कुछ ना कुछ आएगा। अगर हम खाली आज ये सोच के कि पहले MOU साइन नहीं, जो फाइनल नहीं हो पाए या निवेश नहीं हो पाया तो इसलिए हम चुपचाप बैठ जाएं और आगे निवेश की तैयारी ना करें, ये तो बेवकूफी होगी ना। मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ काम हुए हैं या नहीं हो पाए या कुछ फाइनल बहुत अच्छा स्वरूप उसका नहीं बन पाया, बहुत ज्यादा निवेश नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार चुपचाप बैठ जाएगी। सरकार को लगातार प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, और मैं धामी जी के लिए इसके लिए सराहना करूंगा कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। मतलब बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार
करे हाँ। और आगे फिर अगर कमी आए तो फिर करे। मैं तो है। ये कहूंगा फिर करे, ऐसा ना कि चुपचाप बैठ जाए कि हाँ हमें करना करना ही ही नहीं। चाहिए, बिल्कुल लेकिन मुझे करना। विपक्ष की एक बात अच्छी लगी, अंत में एक ही बात कहूंगा कि उनका ये कहना है कि नया निवेश तो आए लेकिन जो पुराने निवेश हैं वो बंद ना हो। ये की बात मुझे लगी कि उन पे भी ध्यान दिया जाए। जैसे राजेश जी ने बताया, कांग्रेस जी ने, कि जो गन्ना 465 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, जिनको चलवाने की बात लगातार विपक्ष कह रहा है कि उनको शुरू तो करिए। और मुझे लगता है कि जायज मांग है कि भाई जो फैक्ट्रियां यहाँ पहले से आप उनको तो शुरू करो। जपेन जी जवाब दीजिएगा, ठीक है जपेन जी जवाब दीजिएगा। 462 या फिर 65 कंपनियां हैं, माफ कीजिएगा इंडस्ट्रीज हैं जो बंद चल रही हैं, और उन इंडस्ट्रीज को अगर आप चला लेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आप नया निवेश ला रहे हैं, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नया काम शुरू होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ पर पहले से है उस पर भी तो ध्यान देने की जिम्मेदारी आपकी है, विपक्ष की तो नहीं। विपक्ष आपको लगातार याद दिला रहा है। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहती हूँ कि चार धाम यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां, अगले साल की तैयारियां जो है वो अभी से शुरू कर देना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बेहतर उपलब्धि आगे आने वाले समय के लिए हो सकती है। ये आज उत्तराखंड की जरूरत भी है और सरकार की एक तरह से हम ये मानिए कि ये कार्यप्रणाली का हिस्सा भी बनता चला जा रहा है कि जिस तरह से हर वर्ष यात्रा बढ़ रही है, यात्रा में सुविधाओं की मांग ज्यादा होने लगी है, तो सरकार इस उत्तराखंड की जरूरत। अनम्यूट कीजिएगा जपेन जी। जपेन जी अनम्यूट कीजिएगा। और जी अनम्यूट है, हाँ जी कंटिन्यू करें। जी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है कि यात्रा खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं हम। यात्रा के साथ ही आगे की यात्रा रूट में कंटिन्यूटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी दिन उत्तराखंड में बहुत जल्द आएगा कि जब यात्रा पूरा वर्ष भर चलनी है। जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं, या जिस तरह से गिरधर जी ने कहा कि जब यात्रा में सुविधाएं होती हैं, वैष्णो देवी की यात्रा है, माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल भर चलती है, सिर्फ इतना ही फर्क रहता है कि कभी कम और कभी ज्यादा। तो यही स्थिति उत्तराखंड के साथ भी आ रही है धीरे धीरे, और सरकार इन चीजों को समझती है। इन टेक्निकल चीजों को एक आधार बनाकर हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदगी के साथ काम करते हैं। आज अभी जो यहाँ सवाल आया कि आप बाहर चले गए, तो बाहर जाके अपने एनआरआई भाई बहनों में, परिवारों में, उनके अंदर ये भरोसा जताना कि आज उत्तराखंड के अंदर माहौल अच्छा है, और कम से कम यही प्रेरित करना क्या कम है कि आप एक वर्ष में एक बार जरूर अपने अपने क्षेत्र में आए। आप उत्तराखंड के जिस भी हिस्से के रहने वाले हैं वहां आए। निवेशों के लिए प्रत्येक सरकार और प्रत्येक मुख्यमंत्री प्रयत्न करते हैं, क्योंकि निवेश एक किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत अहम कार्य है। कभी उसमें कामयाबी कम मिलती है, कभी उसमें कामयाबी अधिक मिलती है, लेकिन उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए, और निवेशकों में यह भरोसा जाना चाहिए कि भाई यहाँ की सरकार, यहाँ के मुखिया, यहाँ की जनता बहुत संजीदा हैं अपने प्रदेश के विकास को, राजेश रस्तोगी निवेशकों का वेलकम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं या जो उपक्रम चलाए जा सकते हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी और उन्हें दोबारा से स्टार्ट करने की दृष्टि से भी सरकार काम कर रही है। विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं, उनका आकलन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम देखेंगे कि 25वीं वर्ष गांठ के आते आते उत्तराखंड में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका होगा, और शायद तब हम इन डिबेट्स में बैठ के कहेंगे कि पिछले 2 वर्ष में वास्तव में उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है, और हम तब भी नहीं रुकेंगे, तब भी हम निरंतर आगे बढ़ने अच्छी बात है कि 2025 का अगर आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और उत्तराखंड को और बेहतर बनाने का। ठीक है, राजेश रस्तोगी जी सहमत है जपेन जी की बातों से? यसे जी मैं अपनी बात पे अटल हूँ। अभी जैसे निवेश की बात हो रही है, बाहर से पैसा उद्योगपतियों को लाने की बात हो रही है, उत्तराखंड को संवारने की, विकास की बात हो रही है, ठीक है, होनी चाहिए, सबका दायित्व बनता है, और सरकार का तो बनता ही है, विपक्ष को भी इसमें भरपूर सहयोग करना चाहिए। लेकिन जो मेरी चिंता है, धन्यवाद राजेश, जो मुझे परेशानी है इस बात की है, अभी 23 सितंबर को हरीश रावत जी ने
शुगर मिल इकबालपुर को स्टार्ट कराने के लिए कि वो ना बिके, एक प्रदर्शन करा था। शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे और मुख्यमंत्री जी को बताया भी था कि फैक्ट्री मालिकों के ऊपर 800 करोड़ रुपया बकाया है, पिछले 7 वर्षों से फैक्ट्री उनका भुगतान नहीं कर रही है। यशी जी, मैं ये कह रहा हूं कि यदि वो फैक्ट्री बंद होती है तो कितना बड़ा नुकसान, उसके अंदर लगभग 3260 कर्मचारी उसके अंदर हैं और कितना बड़ा नुकसान इलाके के होगा, किसानों के सामने कितना बड़ा संकट होगा। यही हालत, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से ले, सभी से मैं अनुरोध करूंगा, यही हालत यदा कदा डोईवाला शुगर मिल की चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम खरबों रुपया ले आए बाहर से, कुछ भी कर ले, और जो पुरानी इंडस्ट्री है हम उसको ना बचा पाए तो उसका परिणाम आप जानते हैं कितना भयंकर होगा। किसान एक बड़ा भारी तबका है। तो मेरे कहने का अनुरोध ये है कि लगभग 465 इंडस्ट्री पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है, वो भी चलनी चाहिए। ये 2 शुगर मिल है, इनका भी ध्यान देना चाहिए और प्रयास होना चाहिए, इनके लिए पैसे की व्यवस्था होना चाहिए। 800 करोड़ का पैसा कहां से जुटाएंगे? जपेंद्र जी थोड़ा सा बता देंगे कैसे जुटाएंगे, कहां से जुटाएंगे? अभी उन्होंने कहा है कि पुरानी इंडस्ट्री चलाने के निर्देश दिए गए हैं, अभी तक कोई निर्देश। ठीक है, इसका जवाब मैं जपेंद्र जी आपसे लूंगी, उससे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करूंगे मैं। शांति प्रसाद जी। हाँ जपेंद्र जी, मैं जवाब लूंगी, वेट अ मिनट। शांति प्रसाद जी। यशी जी, पूरी डिबेट का लब्बो लबाब वही है कि सवाल खड़े हर प्रवक्ता ने करे हैं। कौन ऐसा होगा जो अपने राज्य की खुशहाली के खिलाफ बोलेगा? सरकार हमारी है, इन 23 वर्षों से जनता भर भर कर इनको वोट दे रही है और इस उम्मीद से दे रही है कि शायद इस बार इनकी कार्यप्रणाली में सुधार होगा। राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, विकास के नाम पर, झूठ और जुमलों के नाम पर ये सत्ता पे तो आ जा रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे अलग है। ये कोई आरोप नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार संविदा कर्मचारियों को नौकरी ना दे सके, लगे हुओं को नौकरी से बाहर करे, फिर ये निवेश का बहाना किसको बता रहे हैं? देहरादून के अंदर अगर आप देखेंगे एकता विहार में, तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को मुंह चिढ़ाते हुए नौजवान उत्तराखंड के मूल निवासी धरना दे रहे हैं। ये सरकार नियमित नौकरी देना तो छोड़िए, ये संविदा कर्मचारियों की नौकरियां भी जो है बाहर कर रही है और ठेका प्रथा में पूरे राज्य को झोंक रही है। ये किसी से छुपा थोड़ी ना है। हम ये जो बात कह रहे हैं, इसके पीछे का सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, जिस कारण उत्तराखंड कर्ज की गर्त में चला गया, संसाधन बाहर वालों के हाथ में चले गए और नौकरियां सरेआम बिक गई। उत्तराखंड का आर्थिक ढांचा इस कदर चरमरा गया है कि कई विभागों में तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये राज्य, नवोदित राज्य, कर्ज की गर्त में इस कदर डूबा है कि तनख्वाहें देने के लिए राज्य को जो है जवाब दीजिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। वो सारी बातें हैं जिसको समझने की जरूरत है। हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात दामी जी कर रहे हैं, तो भाई फिर ऊषा ब्रेको के साथ गाजियाबाद में क्यों नहीं तुमने MOU साइन किया? क्यों जनता की आंख में धूल झोंक रहे हो? और अगर आपको इंग्लैंड में कुछ नहीं मिला तो दुबई में क्या मिलेगा? ये जो बातें हैं इसको समझने की जरूरत है। राज्य की सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, हर इंडस्ट्री के बाहर धरना चल रहा है केवल इस बात का कि जो 10,000 रुपए की तनख्वाह थी वो तो दे दो। जपेंद्र जी, इंडस्ट्री में भी ठेका परिता और ठेके के ऊपर भी ठेका लगाकर हम शांति जी की इस बात को सिरे से नकारते हैं कि गाजियाबाद की कंपनी का MOU यूके में जाके साइन हुआ। ऐसा नहीं है। आप किसी मुहालते में हैं शांति जी। कोई गाजियाबाद की कंपनी गाजियाबाद तक की सीमित हो सकती है। अगर यूके में जाके MOU साइन हुए हैं तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र की एक्सपर्टीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और के साथ काम करने वाली कंपनियों के साथ MOU साइन किए जा रहे हैं। को बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस राज्य का क्या होगा, जिस राज्य का अपना संसाधन बाहर वाले बेच के खा गए, जिस राज्य की नौकरियां बिक गई, जिस राज्य में संविदा पे भी सरकार नौकरी ना दे पा रही हो, ठेका प्रथा पे पूरे राज्य को झोंक दिया है।
ऐसे में ये 2.5 लाख का झुंझुना केवल लोकसभा चुनाव है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाली भाजपा बता दे कि आपने 18 के बाद वो 1.25 लाख करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट किया, ये बताने को तैयार नहीं है। मगर जुमलों का क्या है, बड़े बाबा ने जुमला छोड़ा, छोटा भी जुमलों पे लग गया। वो जुमले पहले देहरादून में छोड़ते थे, अब वो आज ठीक है। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, ठीक नहीं। मैं वापस आऊंगी। राजेश जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद संगीता जी आपका रुख करते हुए कहना चाहूंगा, जो विपक्ष संदेह व्यक्त करता है उसका एक ही कारण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था हम विदेश से काला धन वापस लाएंगे और 15-15 लोग सबको बांटेंगे। उत्तराखंड के सब लोगों को, परिवारों को 15-15 लाख देंगे। देखिए ये बात तो आपको भी पता है कि राजेश जी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था ये तो उन्हें भी पता। उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा था कि 15 लाख खाते सबके अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर किए जाएंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बयान नहीं है राजेश, देखिए उन्होंने क्या कहा था, 15 लाख सबके खाते में आएंगे या नहीं, ये तो डीप इन हार्ट आप ही जानते हैं ना। अमित शाह जी ने दिल्ली के चुनाव में कहा भी है कि वो तो जुमला था, वो ऐसी बात नहीं थी। और जुमले बोले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये गृह मंत्री। ठीक है संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गिरधर शर्मा जी, इस पर रिएक्शन आपका लूंगी मैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो निवेश को लेकर एक विपक्ष के मन में संदेह की स्थिति है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक मौका देने की जरूरत है सरकार को। बाकी इन्वेस्टर समिट दिसंबर में है तो हमें पता चल ही जाएगा कि क्या आया है उत्तराखंड में, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर पाएंगे कि क्या निवेश आया, कितना फायदा उत्तराखंड की जनता को इस पर हो रहा। अनम्यूट कीजिएगा गिरधर जी। फिर कैसे हो गया? हाँ, जहां तक विपक्ष की बात है उसका संदेह सही है, क्योंकि पहले वो भुगत चुके हैं ऐसे त्रिवेंद्र रावत सरकार में। लेकिन मैं इसमें त्रिवेंद्र रावत की या भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलती नहीं मानता। अगर माना मैंने साइन करा है एमओयू सरकार से और मैं ही पीछे हट गया तो बताइए सरकार क्या करेगी? हाँ। सरकार जबरदस्ती तो मेरे गले में डाल के मेरा निवेश नहीं करा सकती ना वहां पर राज्य में। तो सरकार का काम प्रयास करना है। देखिए सरकार अगर प्रयास नहीं करेगी, माना 100 लोगों से हमने प्रयास करे या 20 लोगों से प्रयास करे, उसमें से 10 आए, फिर आपने 20 प्रयास करे, फिर 10 आए, तो इसका मतलब क्या, अगर 10 जो नहीं आए, क्या उनका हम प्रयास ना करें नए लोगों से? ये तो एक बेवकूफी की बात होगी ना, क्योंकि अगर आपने रोजगार भी देना है लोगों को, काम और आर्थिक स्थिति भी बढ़ानी है, तो लगातार प्रयास करने जरूरी है। तो जहां तक सरकार का मुझे मतलब उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा एमओयू साइन किए जाएं, और जहां अरब अमीरात में गई है सरकार, मैं तो चाहता हूं कि वहां अरब सरकार जो अपने नाम के अनुरूप अरबों रुपए वहां से आए, जैसे अरब अमीरात में गई है, दुबई में गई है, वहां गई है, तो अरबों रुपए आए वहां से, एमओयू साइन हो और किसी तरह से काम चले और फिर लोगों को रोजगार भी मिले। लेकिन ये कह देना कि पहले फेल हो गए, आगे करने से क्या फायदा? आगे तो करना ही पड़ेगा। अगर एक रोड टूट जाती है सड़क बरसात में, तो उसे दोबारा रोड बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि एक सड़क बन गई और आपने उसको छोड़ दिया कि ये तो टूट गई थी जी, आप दोबारा क्यों बना रहे हो? दोबारा तो बनानी ही पड़ेगी, रिपेयर करनी पड़ेगी, नई सड़क फिर बनेगी थोड़े दिनों बाद। तो नए प्रयास उसी जगह पर उसी ढंग से करने पड़ते हैं, और इसमें सरकार को करने भी चाहिए, और इसके लिए सरकार की बड़ाई करनी चाहिए कि वो जाके कर रहे हैं इतनी दूर जाके। लेकिन हाँ, उसका रिजल्ट क्या होगा, कितने एमओयू साइन, उसमें सरकार को बहुत गंभीरता से प्रयास करना चाहिए और उसको जमीन पे, धरती पे उतारना चाहिए, उसको सार्थक करना चाहिए, ताकि जो है लोगों के जनता में विश्वास बढ़े। अब क्यों विपक्ष अविश्वास कर रहा है? इसलिए ना कि जो पहले एमओयूज के प्रस्ताव साइन हुए थे वो ज्यादातर धरती पर नहीं उतरे। तो अगर, लेकिन मेरा, जैसे मैंने कहा कि करना भी चाहिए। जहां तक यात्रा का सवाल है, यात्रा, मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगले साल और ज्यादा सुविधा बढ़ेगी। और मैं तो कहता हूं कि जो वैष्णो देवी की यात्रा है, जो और जगह की यात्रा है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। उसको सरकार को, उनको भी देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं श्राइन बोर्ड लोग। ठीक है, जपेन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा आप, कम शब्दों में।
तो मैं कह जी रहा हूं कि बिल्कुल सरकार के बिल्कुल, जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार की ओर से सुविधाएं बढ़ाने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं। अधिकारी उस ओर ध्यान दे रहे हैं और ये हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी आने वाले वर्षों में आपको उत्तराखंड अव्वल नजर आएगा और यात्रा रूट पर सुविधाओं को लेकर भी निश्चित तौर पे देश के ठीक है। अंदर यात्रियों के बीच में उत्तराखंड की तारीफ होगी और जो विपक्ष सहयोगी भी रहे तो ये जपेन जी देखिए, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उत्तराखंड जो है वो नए आयामों को छुएगा, ज्यादा से ज्यादा निवेश और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार यहाँ पर मिल पाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे हम। एक और जहाँ चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री जो है वो पहुंचे हैं और इससे कहीं ना कहीं राजस्व को फायदा हुआ, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दुबई में है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड लाने की कवायद को तेज किया गया है। फिलहाल निवेश कितना आता है ये तो देखना होगा और इससे उत्तराखंड की जनता का कितना भला होता है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।